अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं सब लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की बहन, हमेशा आप लोगों को दुआएं देती हूँ। और अल्लाह तबारक ताला जो है ना सबकी दिल की मुरादें पूरी करे और उनकी वसीले से मेरी भी तमाम परेशानियाँ दूर करे। और आज का व्लॉग जो है ना फिर एक ड्रोनी कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। नौरीन खान, आप लोग की दोस्त, आप लोगों की दोस्त 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 बहन दोस्त। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। तो वही सब्सक्राइबर है जितने हैं और कोई सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा है चैनल, और ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। क्या आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद नहीं है जो आप लोग ऐसा कर रहे हो? और चलो खैर, कोई मसला नहीं है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो हर इंसान का मददगार है। आप लोग उसमें कितना बोलूँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो या सब्सक्राइब करो चैनल को, कितना बोलूँगी। मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते आप लोगों को। मैं थक गई, लेकिन आप लोग जो है ना, चलो कोई बात नहीं, मेरे तो दोस्त हो ना, मैं तो दुआएं दूंगी चाहे कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करे ना करे। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मैं दिल से दुआ दे रही हूँ अल्लाह तबारक ताला उससे कामयाब करे, हर मुश्किल हल उसका आसान करे। और आज का व्लॉग बहुत जो है ना ख़ास से डर और खौफ पर मबनी है। तैयार हो जाओ और ड्रोनी कहानी की शुरुआत होने वाली है। तैयार हो जाओ। वो ड्रोनी कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का जो है बहुत ही वालिदैन का फरमाबरदार था, बहुत ही जो है ना माँ बाप की इज़्ज़त करता था। सुबह जाते वक्त भी अपने माँ बाप की जो है ना पैरों को चूम के जाता था। शाम को जब घर पे आता था, जब भी वो अपने माँ बाप के पैरों को चूमता था और सलाम करके जो है ना अपने माँ बाप को खाना खिलाता था, क्योंकि वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। और बस बहुत अपने वालिदैन को चाहता था। हुआ यूँ कि एक दिन क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया कि शॉर्टकट की वजह से कि जो है ना इसका रास्ता लंबा हो गया था। इसने क्या किया कि शॉर्टकट की वजह से कि भाई ये शॉर्टकट है, चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो क्योंकि रास्ते में थोड़े से मसला हो गया था, कोई कुछ ऐसा जैसे कि रास्ते में कोई काम काज होता है, कोई काम करते हैं रास्ते में, ऐसा कोई मसला आ गया था। बहरहाल मुझे इतना नहीं पता, लेकिन रास्ता उसका लंबा हो गया था। तो उसने क्या कर दिया कि उनके घर के पास एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उसने कब्रिस्तान का रुख किया और उसी रास्ते से वो चल पड़ा, अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन फिर यही मसला, फिर इसने कब्रिस्तान को रुख किया। तीसरे दिन भी वही मसला। तो जब तीसरे दिन देख रहे हैं तो एक लड़की बैठी हुई कब्रिस्तान के किनारे रो रही है। अब कब्रिस्तान के गेट के पास ही बैठ के रो रही है। तो इसने आगे बढ़कर कहा कि आप कौन हो और आप क्यों रो रही हो, क्या वजह है जो आप रो रही हो। एक दफ़ा इसने पूछा, दूसरी दफ़ा पूछा, तीसरी दफ़ा उसने सर उठा के कहा, मेरे रोने से आपको क्या है, क्या आप मेरा मसला हल कर सकते हो जो आप मुझसे पूछ रहे हो। इसने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका मसला मेरे बस की बात होगा हल करना तो मैं कर लूँगा, वरना जो है ना किसी और से करवा दूँगा। ज़रूरी तो नहीं है, दुनिया जहान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसे जो मसले हल कर देते हैं। अब बताओ तो सही। उस लड़की ने उसको बिठा के पास और कहा कि मेरा मसला ये है कि मेरे कोई घर वाले नहीं हैं,
मेरे घर वाले सारे फौत हो चुके हैं और मैं अकेली तनी तनहा रहती हूँ। कभी उधर भटकती हूँ, कभी इधर भटकती हूँ। कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। क्या आप मुझे सहारा दे सकते हो? फिर इसने क्या कहा, इसने कहा एक 2-3 दिन का टाइम दे दो मुझे, मैं फिर आपको बता दूँ। उसने कहा ये देखना, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरा मसला नहीं हल कर सकते हो। उसने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो सोचने के लिए दो ना। लड़की ने कहा ठीक है। खूबसूरत इतनी थी कि बंदा उंगली मुंह में रख के भूल जाए। लड़का आ गया, सो गया। सारी रात सोचों में, फिक्रों में गुम। क्या करूं मैं, अपने वालिदैन को कैसे बताऊं? क्योंकि वो बोलेंगे हमारा इतना शरीफ बेटा, और लड़कियों के चक्कर में शर्म आती है लड़के को। क्या करें, मैं अभी कैसे बताएं अपने वालिदैन को? 2 दिन तक तो उसने सोच किया। दूसरे दिन भी वो लड़की उधर बैठी हुई मिली, तीसरे दिन भी लड़की उधर बैठी हुई मिली। फिर इसने चौथे दिन पे इसने लड़की को कहा आप चलो मेरे साथ मेरे घर। लड़की ने बोला आपने घर वालों से बात की? लड़के ने कहा बस आप चलो ना, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। लड़की को वो साथ ले गए और अपनी माँ के पैरों में बैठ गया और लड़की को भी बिठा दिया। अपने वालिदा को कहा कि लड़की बेसहारा है, वैसे भी आप मेरी शादी करना चाह रहे हो, अगर हम इसे ऐसे घर में पनाह दे दे तो 100 बातें बन जाएंगी। इससे बेहतर ये है कि मैं इससे शादी कर लूँ, निकाह कर लूँ। भले से हमारा अगर वश नहीं है तो हम सादगी से निकाह कर लेंगे, लेकिन निकाह कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी वालिदा ने कहा कि मुझे 1 दिन का टाइम दे दो, मैं आपके वालिद से मशवरा करके आपको बताती हूँ। फिर रात को उसने अपने शौहर से मशवरा किया। लड़की को उसने अपने कमरे में सुलाया, लड़का अपने रूम में अकेला सोया था। तो उसके वालिद जो है बहुत होशियार था। उसके वालिद ने इसकी वालिदा को ये जवाब दिया कि हमें क्या पता कि लड़की क्या चीज़ है, किस नस्ल की है, कैसी है, और क्यों हम पराई लड़की को बग़ैर जाने पहचाने बेटे से शादी कराएं। खैर लड़की तो उन्हीं की रूम में सो रही थी। लड़की ने सुन लिया, एक साइड पे उसको पर्दा करवा के जो है ना सुला दिया था। दूसरी साइड मियाँ बीवी सोए पड़े थे। अब लड़के के कमरे में तो नहीं सुला सकते थे ना बगैर निकाह के, बगैर शादी की। तो जब लड़की ने देखा कि ये तो इसका बाप तो टेस्ट से मिस नहीं हो रहा है, तो लड़की इसके बाप के पीछे पड़ गई। हाथ दो, कभी क्या आवाज़ें दे रही, कभी क्या आवाज़ें दे रही। वो तो असल में लड़की तो थी नहीं ना, वो तो चुड़ैल थी। वो तो सिर्फ इस लड़के को हासिल करना चाह रही थी। तो क्या देखते हैं कि लड़के के वालिद को इतना डराया रात की टाइम, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। जो पेशाब के लिए निकला तो ये जो है ना पतला सा बारीक सांप बन के सुराख के ज़रिए निकल कर उधर बड़ी लंबी चौड़ी चुड़ैल बन गई। और जब उसके दिल में हाथ डाला तो पूरा दिल कलेजे समेत निकाल के चबा लिया। वो उधर ही मर गया चीख मार के, और ये उधर से गायब होके अपने कट में आके सो गई। जब उसकी वालिदा ने चीख सुनी, बेटे ने भी चीख सुनी, दोनों ने कलाए जब देखा तो वो तो खून में लथपथ पड़ा हुआ है। हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, ऐसा किसने किया। सुबह कोहराम मच गया पड़ोस में, फलाने को तो पता नहीं कौन सा चीज़ था, कोई जानवर था, क्या था, चीर पाड़ करके खा गया। फिर जो है ना, फिर इसकी वालिदा ने इनकार करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई ये तो लड़की अच्छी नहीं है, घर में आते ही इसने ससुर को खा लिया, अब न जाने आगे क्या क्या करेगी। जब उसने देखा कि मेरी सास भी नहीं मान रही है मेरी शादी के लिए,
इसने बहुत कोशिश किया कि वो मान जाए, नहीं मान रही थी। वो भी रात को इसी तरह पेशाब के लिए निकल गई और उसे चीर पाड़ करके रख दिया, वो भी मर गई। फिर रह गया खाली बेटा। बेटे में तो इसका काम था, क्योंकि इसका जो इसके जो है ना कोई इल्म ये करना चाह रही थी, तो वो जो है ना इस लड़के के सितारे में ऐसा लिखा हुआ था कि ये लड़का ही उस इल्म के लिए अच्छा था, तो किसी तरह भी वो उससे शादी करना चाह रही थी। जब उसकी वालदा भी मर गई, लड़के ने बोला अब मेरे वालिद वालदा नहीं रहे हैं, कैसे मैं आपसे शादी करूं? सब लोग बोलेंगे कि माँ बाप के गुज़रने के चंद हफ्ते चंद दिन ही हुए हैं और बेटा शादी पे आमादा हो गए। फिर ये जो है ना इधर उधर पड़ोसियों के घर में भटकने लगी कि अभी किसको बोल रही है, इसको ज़रा मिन्नतें करो कि मुझसे शादी कर ले। ये वो बहुत जो है ना मतलब ये है कि इसने अपनी चालें चली, आखिरकार उस लड़के ने शादी कर ली। लड़के ने जब शादी करी तो कुछ दिन तो हर चीज़ सही निकला, लेकिन क्या देखता एक रात के ये तैयार हो गई और बाहर निकल कर चली गई। फिर लड़के ने देखा ये मंजर तो लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। लड़का भी पीछे पीछे चला गया, इसे देखा उसी कब्रिस्तान में घुस गई। फिर दूसरी रात भी ऐसे ही किया, तीसरी रात भी ऐसे ही किया, चौथे रात पे ये बिल्कुल कब्रिस्तान के करीब गया कि ये लड़की कर क्या रही है। तो लड़की से जब लड़की ने, ये बहुत छुपना चाह रहा था लेकिन लड़की ने देख लिया इसको, क्योंकि वो इल्म करती थी और इल्म की वजह से तो उसको नज़र आ गया हर चीज़। फिर जो है ना इसने वहीं पर इस लड़के को ऐसी उसके ऊपर जादू फूंक दिया कि इसका ज़बान बंद हो गया और वो जो है ना किसी को बताने का लायक नहीं रहा। फिर घर में भी नहीं टिकता था, क्योंकि घर में इससे डरता था, गली गली फिरता था। तो आखिरकार जो है ना एक दिन इसने रात को किसी गली में उसको देख लिया, पकड़ लिया, उसी टाइम उसे मार दिया जान से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ये अनजान लड़की मिल जाए रोड पे, किनारे पे, या कब्रिस्तान के पास, या किसी पार्क या बाग के पास, तो फ़ौरन भरोसा मत कीजिएगा, उसे परख लीजिएगा कि आया ये इंसान है या कोई जानवर है या कोई चुड़ैल वगैरह है, तो फिर आप ऐसा कदम उठाएं। वरना इस ऐसे कदम उठाने से पहले ये 100 मरतबा सोच लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार शैतान के रूप में, कभी कभार इंसान के रूप में शैतान भी हाजिर हो सकता है और बहुत सारी नुकसानदेह हालात पैदा हो सकते हैं। चलती हुई ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और बताइएगा क्या ये कहानी आप लोग को कैसे लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय।